आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। वो कौन से फैक्टर्स जो हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं या एनहांस करते हैं। जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो उसमें लर्नर, उसका कंटेंट और मेथड, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई एम अ लर्नर, दिस इज माई कंटेंट, और जो मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ लर्न करने के लिए, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम देखते हैं कौन से मेथड हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस मेथड। जब एक चीज़ को कंटिन्यूअसली आप पढ़ते हैं तो आप थक जाते हैं और लर्निंग आपकी इम्पेयर होती है। जब आप ब्रेक देते हैं, रेस्ट देते हैं, तो चीज़ अच्छी याद होती है। उसके बाद है होल वर्सेस पार्ट मेथड। होल वर्सेस पार्ट मेथड में ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चीज़ को पूरा का पूरा याद करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हमें सही याद नहीं होती। ठीक है। पार्ट मेथड ये होता है कि हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। एक पैराग्राफ लिखिए, उसको हमने सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों तरीके किस चीज़ के लिए अच्छे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट मेथड तो इतनी सी 4 लाइनों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, होल मेथड सॉरी, इतनी सी 4 लाइनों के लिए अच्छा है कि आप ये 4 की 4 याद कर सकते हैं। और पार्ट मेथड इस तरह के लिए अच्छा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ कि इस सेक्शन में ये लिखा है, इस सेक्शन में ये लिखा है, तो पार्ट मेथड में आप चीज़ को डिवाइड करते हैं और याद कर लेते हैं। उसके बाद है एक्टिव वर्सेस पैसिव मेथड। इसमें यह है कि अब लर्नर को इंगेज रखने के लिए उससे सवाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लेक्चर दे रही हूँ, बच्चों को इंगेज करना चाहती हूँ, उन्हें एक्टिव रखना चाहती हूँ, उनसे सवाल जवाब करूँगी। ठीक है। पैसिव मेथड ये है कि मैं लेक्चर दिए जा रही हूँ, वो सुनते जा रहे हैं और वो उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा। ठीक है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स। नॉलेज ऑफ द रिजल्ट्स में ये है कि अगर एक स्टूडेंट को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता रहे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो चीज़ों को अच्छा लर्न करता है। फॉर एग्जांपल कि मैं क्लास का टेस्ट लेती हूँ इसलिए ताकि उन्हें पता चले कि वो बच्चे कितना अच्छा याद कर चुके हैं। ठीक है। या मैं एक टेस्ट लेती हूँ और बच्चे की गलतियाँ मार्क करके बताती हूँ कि आपके ये मिस्टेक्स हैं, नेक्स्ट टाइम उनको रिपीट नहीं करेगा, उसकी लर्निंग इंप्रूव होगी। ये मंथली टेस्ट जो हम लेते हैं उनका यही मकसद होता है, ताकि उनकी लर्निंग इंप्रूव करे। उसके बाद है नॉलेज ऑफ लर्निंग पैटर्न। अगर एक इंसान को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि जो चीज़ लर्न की जा रही है उसका गोल क्या है, उसकी नेचर क्या है, तो वो चीज़ अच्छी याद होती है, बजाय इसके कि आपको उसका मकसद ही नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास। ठीक है। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट ये होता है कि जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को स्टार दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को क्लास में बुलाकर उसकी पूरी क्लास के सामने तारीफ कर देते हैं कि बहुत अच्छा इसने याद किया, उसको रीइंफोर्स किया, उसको शाबाश दी, उसे गुड दिया, तो उसकी परफॉर्मेंस या लर्निंग बेहतर होती जाती है वक्त के साथ। उसे लगता है कि बहुत अच्छा है, मैं अच्छा याद करूंगा तो मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगी। टोकन इकोनॉमी क्या होती है। इंडिविजुअल इज अवॉर्डेड टोकन्स फॉर सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स और रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स विच लीड्स टू बेटरमेंट इन लर्निंग। यानी एक इंसान एक अच्छा काम करता है, उसे मैं टोकन दे दूंगी, उस टोकन के बदले वो कोई भी अपनी पसंदीदा चीज़ ले सकता है। ठीक है। फॉर द इंडिविजुअल कैन लेटर ऑन सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड विशेज इन एक्सचेंज ऑफ द टोकन। ये वही वाली बात जो मैंने आपको बता दी कि उसने अच्छा काम किया, जो मैंने उसे बताया हुआ था उसने वही किया, उसके बाद उसको टोकन दिया, उस टोकन को उसने एक्सचेंज कर लिया उस चीज़ के बदले जो उसे पसंद होगी। ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन राइम्स होते हैं। इसमें ये होता है कि लोग एसोसिएट करके चीज़ों को याद करते हैं। ठीक है। एसोसिएशन बना के, फॉर एग्जांपल जैसे छोटे बच्चों की आपने बुक्स देखी हैं, ए के साथ एप्पल बना हुआ होता है। ठीक है। इसके अलावा उनकी जितनी भी पोएम्स हैं वो राइम से वो याद करते हैं। ABCD भी राइम से होती है। ठीक है। अलिफ बे भी राइम से होती है। वो राइम से एक नज़म से जो याद होती है तरीके से, वो चीज़ उनको अच्छी याद होती है, बजाय से कुछ सिंपल उन्हें याद कराने की कोशिश करें। एसोसिएशन से ये होगा कि वो जैसे टेबल्स लिखा हुआ है डिफरेंट पोएम्स विद द हेल्प ऑफ राइम्स एंड रिसाइटेशन के, उनके आप पिक्चर्स बना दें, उन पिक्चर्स को देख के उन्हें वो वर्ड याद आ जाता है। जीगन का इफेक्ट क्या है कि वो जो अनफिनिश टास्क होता है वो आपको अच्छा याद रहता है, जो बजाय इसके को आप एक जो है वो पूरा टास्क कर जाते हैं। ठीक है। जो चीज़ आप जहाँ छोड़ देते हैं वो चीज़ आपको याद रहती है कि मुझे वो काम करना है। उसके बाद है SQ3R। ठीक है। SQ3 का मतलब होता है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू। 3R, जिसमें 3R है उसमें है रीड, रिसाइट, रिव्यू। सबसे पहले आपने चीज़ को सर्वे किया, इसमें क्या है। ठीक है। फिर आपने उसमें से क्वेश्चन देखे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद आपने उसको रीड करना है दोबारा से। ठीक है। उसको रिसाइट करना है और रिव्यू करना है। ठीक है। रिसाइट का मतलब दोबारा पढ़ना, अलाउड रिसाइट करना। ठीक है। याद करने की कोशिश करना, सिर्फ पढ़ना फिर याद करने की कोशिश करना, उसके बाद उसको रिव्यू करना। ठीक है। तो ये होता है, इससे आपकी लर्निंग इंप्रूव कर जाती है। उसके बाद है रिकॉल। रिकॉल ये होता है कि जो भी चीज़ आपने याद किया उसको रिवाइज़ किया जाए। ठीक है। अब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसे दोबारा से रिवाइज़ करें, उससे आपकी लर्निंग इंप्रूव करेगी। ठीक है। उसके बाद है रिसाइटेशन। ये जो आप लोग ऊंचा ऊंचा पढ़ के याद करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 6-7 लेवल के जो कि ऊंचा ऊंचा पढ़ के याद करते हैं, वो इसलिए कि उनकी दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कान भी और आंखें भी, उससे वो चीज़ अच्छी याद रहती है। मेथड ऑफ लुकाई का ये मतलब होता है कि बाज़ वक़्त चीज़ें लोकेशन से याद रहती हैं। ठीक है। ये जैसे ग्रीक एंड रोमन स्पीकर्स मेमोराइज लॉन्ग स्पीचेज वाइल वॉकिंग, वॉक करते हुए उन्हें चीज़ याद रहती थी। ठीक है। समटाइम हमें भी ऐसा होता है, हमें कुछ चीज़ भूल जाती है, उसी जगह पर जाते हैं हमें वो याद आती है। ठीक है। तो हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन के साथ जो है वहाँ पर वो चीज़ वो याद करते हैं। उसके बाद है पैगवर्ड सिस्टम। पैगवर्ड सिस्टम ये होता है कि
in which we learn new unfamiliar difficult material by associating with the previously learned material. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने ए सीखना है, अब एप्पल का उसको पता है, ठीक है, आप ए को एप्पल के साथ जोड़ दें। अब उसने बॉल देखी, आप उनसे बी सिखाना है, आप बॉल को बी के साथ जोड़ दें, ठीक है, तो वो जो है ना पैग पैग बन जाते हैं, ठीक है। पैग का मतलब ये होता है कि जिसपे आप कपड़े लटकाते हैं, जो होता है उसको आपने उसको एक बना लिया, पैग बना लिया, ठीक है, उस चीज़ को जिस फॉर एग्जांपल एप्पल है, वो बच्चे को आता है, वो प्रीवियसली लर्न चीज़ है, बस उसके ऊपर आपने ए लगा दिया, अब उस बच्चे को वो चीज़ याद हो जाएगी। ओवर लर्निंग ये होता है कि एक दफ़ा चीज़ आपने याद कर ली, उसे दोबारा याद किया जाए, फिर दोबारा याद किया जाए, बार बार रिवीजन कीजिए, वो होता है ओवर लर्निंग, ठीक है। अम, उसके बाद है ये जैसे लिखा हुआ है कि होली कुरान अगेन एंड अगेन वेल मेमोराइजिंग इट एंड द कवरिंग ऑफ सिलेबस बाय हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, यानी कि बार बार कुरान पाक पढ़ना, ठीक है, कि आपको वो जो है सूरत या आयत याद हो जाए, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग क्या होता है कि एक अगर स्टूडेंट को कुछ याद नहीं आ रहा, आप उसे इशारा दे दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल के बच्चे को चीज़ नहीं याद आ रही, मैं कहूँ कि इसमें स्पेसिफिक चीज़ ये थी, ठीक है, उसे एक मैं इशारा दे दूँ, लुकमा देना जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ उस बंदे को याद आती है। जैसे फॉर एग्जांपल के अब मैं मिज़ार कायद पूछना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि एक मिज़ार है, ठीक है, अब वो समझ नहीं आ रहा कि मिज़ार तो बहुत सी जगह पर, मैं कहूँ कराची में है, फिर उसे याद आ जाएगा कि वो तो मिज़ार कायद है, ठीक है। सुपरविजन ये है कि जो लोग हमें सुपरवाइज करते हैं, जो हमें लुक आफ्टर करते हैं, हमें देखते हैं, उनकी मौजूदगी में कुछ याद करने से हम अच्छा याद करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि वो लर्न करें, ठीक है, उन पर नज़र रखनी पड़ती है, तब वो अच्छा याद करते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्सेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, ठीक है, इसमें यह है कि हम टाइम को डिवाइड कर लें, इस टाइम पे हमने ये याद करना है, आज के दिन हमने ये याद करना है, उससे हमें चीज़ अच्छी याद होती है, बजाय इसके कि हम सारा काम एक वक्त के लिए छोड़ दें, ठीक है। मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस कंटेंट, ठीक है, जैसे आपने एक चीज़ याद करनी है, पहले तो आपको उसकी समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको उसकी मीनिंग नहीं आ रहे, इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लिखे हैं, आपने उनकी तशरीह भी नहीं की, आपने उनको एक्सप्लेन भी नहीं किया और आप उन्हें याद करते जा रहे हैं, वो आपको याद नहीं होंगे। अगर आप उसका मीनिंग देख के डिक्शनरी में से लिख लेते हैं ऊपर, फिर उसे याद करते, वो चीज़ बहुत अच्छी याद रहती है, ठीक है।